दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके इस चैनल से जूनियर एडेड का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। अगर आप फ्री में सारा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर सभी लोग करते रहिए। दोस्तों आपके विशेष मांग पर यह विशेष प्रैक्टिस सेट मैं तैयार किया हुआ हूँ। यह पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है यह रीतिकाल के प्रश्नों पर आधारित है। 100 प्रश्न है जो रीतिकाल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो रीतिकाल का लेक्चर आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, उसको देख भी चुके होंगे। और अगर आप मेरे और किसी लेक्चर को नहीं सुने हो तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेगा। उस तीनों प्लेलिस्ट को खोल करके देख लीजिए। जो वीडियो आपके लायक हो आप उसको तैयारी करते रहिए, उसको पढ़ लीजिए। और हाँ, अगर आप अपर लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आपका मांग है कि नहीं थोड़ा सा और कुछ कठिन प्रश्नों को करवाइए, तो उसके लिए मैं टीजीटी पीजीटी का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। आप वहां से भी कुछ वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेष करके गद्य विधाओं पर आधारित बहुत सारे वीडियोज है, आप वहां से देख करके उसको तैयारी कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केशवदास का अलंकार ग्रंथ अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, क्या है? देखिए, तो आपका पहला का है डी, कवि प्रिया है। यह एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतकालीन कवि के विषय में कही है? तो 2 का आपका हो जाएगा सी, महाराज यशवंत सिंह। महाराज यशवंत सिंह के संदर्भ में यह बात कही है। यह यूजीसी नेट जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अब मैं ये पढ़ूंगा नहीं, ये नीचे क्या पूछा गया है, किस परीक्षा में पूछा गया है, आप यहाँ सबसे नीचे दे रखा है, आप यहाँ एक नज़र डाल दीजिएगा। और जितना भी 100 प्रश्न है सभी का सभी प्रश्न हर एक परीक्षा में, मतलब किसी न किसी परीक्षा में हर एक प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरा देखिए, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 3 का उत्तर हो जाएगा डी, ये घनानंद के संबंध में कहा गया है। चौथा प्रश्न, विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? तो 4 का आपका हो जाएगा डी, केशवदास। केवीएस पीजीटी में पूछा गया है 2016 में। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? 5 का आपका हो जाएगा ए, बिहारी ने किया है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया है। ठीक है ना। ये सब आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। छठवां देखिए, लोगन कवित कीबो खेल कर जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं कौन है? 6 का आपका हो जाएगा ए, ठाकुर। 7 देखिए, रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? ठीक है। तो 7 का आपका हो जाएगा ए, श्रृंगार। 8 देखिए, इनमें से रीत का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, प्रकृति चित्रण के लिए रीत काल में एक ही कवि सबसे मुख्य हैं और उनको आप बढ़िया से अपने दिमाग में उनका एक चित्र बना लीजिए कि उनका नाम है सेनापति। सेना के पति हैं जो प्रकृति चित्रण के लिए क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। और यह बार बार पूछा जाता है, अभी आगे भी देखेंगे हर एक परीक्षाओं में लगभग लगभग इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी एक रचना है और ये प्रकृति चित्रण की 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। देखिए यूपीटीजी 2016 में पूछा गया है ये। आगे बढ़िए, 9वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? आपको ये बताना है कौन सी कृति केशव दास की नहीं है। तो दोस्तों 9 का आपका हो जाएगा सी, अनेकार्थ मंजरी नहीं है, बाकी तीनों है। 10वां देखिए, कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है? बात आ गई,
कविता रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ये जो प्रकृति की रचना करने वाले हैं कौन? सेनापति। ये 2 प्रश्न यहाँ से अक्सर बनता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ अच्छी पुस्तक बताइए जिससे हम लोग मतलब अध्ययन कर सकें। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ अमेजन का मैं लिंक दे रखा हूं, वहां से आप चाहें तो इन पुस्तकों को परचेस कर सकते हैं जिसका नाम मैं बता रहा हूं। आप यहां से देख लीजिए, काफ़ी अच्छी किताब है, भरोसेमंद किताब है। पहला किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का है, उसका भी लिंक नीचे है, देख लीजिए। वहाँ से अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से खरीदा जा सकता है तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। जीके एवं हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है जूनियर एडेड का, यूथ कंपटीशन टाइम्स का बहुत अच्छा है, उसका भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का है, उसका भी लिंक नीचे पड़ा हुआ है। और जूनियर एडेड प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक हेतु अध्ययन सामग्री भाषा हिंदी समसामयिक घटना चक्र, ये इसका मतलब पुस्तक है, उसका भी लिंक यहाँ नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो वहाँ से उस पुस्तक को परचेस कर सकते हैं, होम डिलीवरी आपके घर चला जाएगा और आप पैसे पेमेंट कर देंगे, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, बाकी मर्जी आपकी। ये चारों किताबें विश्वसनीय हैं और इसको खरीदा जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में तो है ही, मेरी टेलीग्राम चैनल पर भी है, फेसबुक पेज पर भी है और इंस्टाग्राम पेज पर भी दिया गया है, आप कहीं से इस पुस्तक खरीद सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरा सभी PDF प्राप्त करना चाहते हो अभी मुफ्त में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ बहुत सारा PDF पड़ा हुआ है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो दोस्तों 11 का आपका हो जाएगा ए रीतिबद्ध, ये रीतिबद्ध कवि थे, ठीक है ना। आइए 12 देखिए, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी, 12 का आपका हो जाएगा सी भूषण। 13 देखिए, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है, आपका किसका सही आरोही क्रम है? देखिए 13 का आपका हो जाएगा डी, बिहारी भूषण मतीराम और देव। कौन कौन है? बिहारी भूषण मतीराम और देव। 14 देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं कौन है? तो 14 का आपका हो जाएगा सी मतीराम। कौन है? मतीराम। 15 देखिए, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा ए रसमंजरी, ये नहीं है, बाकी सब देव की रचना है, ठीक है। आगे बढ़िए, भाषा भूषण 16 नंबर का प्रश्न, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी महाराज यशवंत सिंह। 17 देखिए, इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 17 का आपका हो जाएगा सी, 17 का हो जाएगा आपका सी केवल सही नहीं है, बाकी सब सही है। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, ये सही नहीं है, ठीक है। 18 देखिए, 18 का क्वेश्चन है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? देखिए कितना पूछा गया है, यहाँ देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यहाँ देखिए, NBS TGT 2019 में, DSSB PGT 2018 में, GIC प्रवक्ता भर्ती 17 में, UP PCS GIC 2017 में, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट 2014 में, राजस्थान लेक्चरर भर्ती 2014 में, UPT 2005 में। इतना इम्पॉर्टेंट है ये, लोग है लागी कवित्त बना, बहुत बार पूछा जाता है मित्रों। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका है 18 का आपका हो जाएगा डी, घनानंद की ये पंक्ति है। देखिए 19, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो 19 का आपका हो जाएगा ए, भूषण को इन्होंने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। 20 देखिए, हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, किसे माना है? तो 20 का आपका हो जाएगा ए, किससे माना है? चिंतामणि से माना है। आइए 21 देखा जाए, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से
सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, तो सीधे अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। 21 का आपका हो जाएगा, अगर इसे हम करते हैं तो हो जाएगा आपका डी। सीधे आप कूट देख लीजिए। ललित ललाम ये किसका है, सॉरी, भाषा भूषण किसका है, जसवंत सिंह। ललित ललाम किसका है, मतीराम का है, ठीक है ना। काव्य निर्णय किसका है, भिखारी दास का है। और जगत विनोद किसका है, पद्माकर का है। इसी तरह से है, आप इसको देख लीजिएगा। अब इसका से अगर इस तरह का कोड दिया रहेगा तो आपका समय बचाने के लिए मैं सीधे आंसर को फोकस कर दूंगा, आप उसको मिलान कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 22 देव माने जाते हैं, कैसे माने, किस तरह का आचार्य माने जाते हैं, तो दोस्तों 22 का आपका हो जाएगा ए, रसवादी आचार्य माने जाते हैं। 23 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है, कौन सा सही विकल्प है, तो दोस्तों आपका 23 का हो जाएगा सी, भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। यह जो है कि सही विकल्प है। आगे बढ़िए। 24 तुलसी गंग दो भय सुकबिन के सरदार, तो आपका हो जाएगा 24 का डी हो जाएगा, ये भिखारी दास का कथन है, ठीक है ना। 25 क्या है, रीतकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली थी, तो किसे मिली थी दोस्तों, तो 25 का आपका हो जाएगा सी, ये भूषण को मिली थी। 26 देखिए, कौन से रीतकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं, तो दोस्तों यह आपका 26 का हो जाएगा ई, चिंतामणि भूषण और मतीराम आपस में भाई माने जाते हैं, ठीक है। 27 देखिए, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त धारा का नहीं है, तो 27 का आपका हो जाएगा डी, भिखारी दास जो है ये रीत मुक्त धारा के नहीं है। 28 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, तो सीधे हम उत्तर पे आ जाते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा बी। अब आप इसको मिलान कर लीजिएगा, बी। 29 देखिए, रीतकाल के कवि रसलिन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है, तो 39 का आपका हो जाएगा ए, अंग दर्पण, ठीक है ना। 39 बोल रहे हैं, 29। 30 देखिए, इनमें से कविदेव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो 30 का आपका हो जाएगा डी, विष्णु विलास नहीं है, बाकी सब है। 31 देखिए, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे, तो दोस्तों 31 का आपका हो जाएगा बी, केशव दास थे। 32 निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है, तो 32 का आपका हो जाएगा डी, भाषा भूषण इनका नहीं है, बाकी सब है। आइए 33 देखते हैं, इश्कनामा किसका काव्य है, इश्कनामा किसका काव्य है, तो 33 का आपका हो जाएगा ए, ये बोधा का है। 34 देखिए, अष्टयाम किसकी रचना है, तो 34 का आपका हो जाएगा बी, अष्टयाम देव की रचना है। आइए 35 देखते हैं, नई पराग नई मधुर मद नई विकास ही काल अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल, तो यह आपका 35 का हो जाएगा बी, ब्रजभाषा। आइए 36 देखा जाए, प्रमोद पचासा के रचनाकार कौन है, तो प्रमोद पचासा के रचनाकार दोस्तों आपका 36 का हो जाएगा सी, पद्माकर भट्ट यानी पद्माकर। 37 देखिए, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं 37 का है डी, श्रृंगारिकता, मतलब श्रृंगार रस का ज़्यादा इसमें प्रयोग किया गया है। 38 देखिए, सतसैया के दोहरे जीवन नाविक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है, तो 38 का आपका हो जाएगा डी, बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है। 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं, तो 39 का आपका हो जाएगा डी, 39 का क्या हो जाएगा डी, देव, ठीक है। 40 देखिए, बरवे नायिका भेद किसकी है, बरवे नायिका भेद 40 का आपका हो जाएगा बी, रहीम। 41 देखिए, काव्य निर्णय की रचना किसने की है, 41, तो दोस्तों 41 का आपका हो जाएगा ए, काव्य निर्णय किसका है, भिखारी दास का है।
42 देखिए, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? 42, तो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं दोस्तों सी, कौन? केशवदास, सी केशवदास, ठीक है ना। 43 देखिए, घनानंद की भाषा थी, तो जाहिर सी बात है घनानंद की भाषा कौन सी थी? 43 का डी, ब्रजभाषा। 44, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो 44 का आपका हो जाएगा डी, बिहारी नहीं है, ठीक है ना। 45 देखिए, श्रृंगार श्रृंगार नहीं, घनानंद की रचना नहीं है। 45, घनानंद की कौन सी रचना नहीं है? तो दोस्तों साहित्य सार नहीं है, बाकी सब है। 46, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? फिर देखिए सेनापति की रचना की बात यहां आ गई, तो आपका 46 का हो जाएगा बी, कवित्त रत्नाकर, ठीक है। आगे देखिए 47, काव्य रसायन के रचयिता कौन है? काव्य रसायन के रचयिता कौन है? तो आपका 47 का हो जाएगा ए, देव। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है? तो 48 का आपका हो जाएगा बी, रतन बावनी नहीं है, बाकी सब है। 49 देखिए, जग की कविताई के धोखे रहे हिया प्रवीणिन कीमत जात जकी किसकी पंक्ति है? आपको ये बताना है। तो 49 का आपका हो जाएगा डी, ब्रजनाथ की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? ब्रजनाथ की। 50, ऋतकालीन कवि ऋतकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? फिर एक प्रश्न यहाँ आ ही गया, ठीक है ना। तो आपका 50 का हो जाएगा सी, सेनापति ही, यही है। 51, प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, यह पंक्ति किसका है? तो 51 का आपका है ए, बोधा का है। 52, ऋतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो 52 का आपका हो जाएगा बी, पद्म सिंह शर्मा ने कहा है। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक काव्य को गुलदस्ता किसने कहा है? आपको ये बताना है। 53, तो 53 का सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। 54, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रसनार, यह किसकी पंक्ति है? तो 54 का आपका हो जाएगा बी, किसकी है? रसलीन की। 55 देखिए, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन हैं? तो मित्रों इसके रचनाकार हैं 55 के ए, आचार्य सोमनाथ। 56 देखिए, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? तो 56 का आपका हो जाएगा बी, यह है देव के संबंध में। 56 का क्या हो जाएगा? बी, देव के संबंध में। आइए 57, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना करने में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? तो 57 का आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए, यानी कि आचार्य शुक्ल का। 58 देखिए, रीतिकाल में नीति विषय काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? तो 58 का आपका हो जाएगा सी, नागरी दास ने नहीं किया है। 59 देखिए, निम्नलिखित काव्य हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालानुक्रम है। 59 का आपका हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? 59 का बी, ये देख लीजिएगा। रसिक प्रिया, कवि कुल, कल्पतरु, रस रहस्य, काव्य निर्णय। उसके बाद 60 देखिए, 60 क्या कह रहा है कि लक्षण ग्रंथों को उसके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 60 का आपका सीधे मैं उत्तर बता दे रहा हूं, 60 का आपका हो जाएगा ए, यही वाला देख करके आप मिलान कर लीजिए, मैं आपका समय बचा रहा हूं। 61,
इसमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं, ये बताना आपको। तो आपका 61 का हो जाएगा बी, भाषाभूषण, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु और काव्य रसायन। 62 देखिए, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतकालीन कवि के संदर्भ में है। तो 62 का आपका हो जाएगा सी, बिहारी के संदर्भ में। ठीक है, चलिए 63 देखिए, आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई की सुबरन को बहानो है। तो 63 का आपका ये किसकी पंक्ति है, ये आपको ये बताना है। तो 63 का आपका हो जाएगा डी, ये बिहारी दास की पंक्ति है। 64 देखिए, हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, इस कथन के लेखक हैं। तो 64 का आपका हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 65 देखिए, महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है, क्या है। तो 65 का आपका हो जाएगा ए, भाषा भूषण। 66 देखिए, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल, उक्त में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है। तो दोस्तों 66 का आपका हो जाएगा सी, उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। ठीक है ना। 67 देखिए, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा है। तो 67 का आपका हो जाएगा ए, जगत विनोद। 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। तो 68 का आपका हो जाएगा डी, रसविलास नहीं है, बाकी सब है। 69 देखिए, निम्नांकित में से कौन रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है। तो दोस्तों 69 का आपका हो जाएगा सी, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं कौन है, बिहारी। 70, नीकी दई अनाकनी फीकी परि गुहार, तज्यो मनो तारन बिरदु बारन उतारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है, क्या भाव आपको ये बताना है। तो 70 का आपका हो जाएगा सी, ये भक्ति का भाव व्यक्त किया गया है। आइए 71 देख लेते हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है। तो 71 का आपका हो जाएगा सी, चिंतामणि को माना है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गुराई है, यह पंक्ति किसकी है। तो दोस्तों 72 का आपका हो जाएगा ए, मतीराम की। 73 देखिए, इंद्रजिम जंभ पर बाड़व सुअंब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, ये पंक्ति है किसकी है, आपको बताना है। तो 73 का आपका हो जाएगा ए, ये भूषण की पंक्ति है। 74 देखिए, मुक्ति धारा में प्रमुख रहा है। 74 मुक्ति धारा में प्रमुख क्या रहा है, रीति मुक्त धारा में प्रमुख क्या रहा है। तो 74 का आपका हो जाएगा सी, श्रृंगार चित्रण। क्या रहा है, श्रृंगार चित्रण। ठीक है ना। आइए 75 देख लिया जाए, देवचरित किसके जीवन से संबंधित है। तो आपको बताना है। 75 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, क्या है, श्री कृष्ण। ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और इसी तरह का और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए स्पेशल रीति काव्य पर, तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे। नहीं तो इसके बाद फिर हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में, यानी कि अब इसके बाद हम लोग जब घुसेंगे आधुनिक काल में, तो हर एक युग से, जैसे भारतेंद्र युग का स्पेशल प्रैक्टिस सेट, द्विवेदी युग का स्पेशल प्रैक्टिस सेट, छायावाद के स्पेशल प्रैक्टिस सेट, इस तरह से मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है ना। केवल मेरे साथ बने रहिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वे सभी लोग
अगर लाइक और शेयर कर देंगे तो मेरा उत्साह और भी बढ़ेगा और भी शानदार शानदार कंटेंट मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। और आपको एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं, अगर कुछ किताबों को पढ़ना है तो मेरे इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर किताबों को देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और जितना भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं सभी का सभी पीडीएफ फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें और वहां से सारा का सारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का हम लोग देख लेते हैं, कोकसार किसकी रचना है। तो दोस्तों कोकसार है आपका सी घनानंद का। आइए 77 देखिए, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी है। तो आपका 77 का हो जाएगा ए लल्लू लाल। 78 देखिए, बोधा का असली नाम क्या था, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो 78 का आपका हो जाएगा सी बुद्धिराम बुद्धिसेन, ठीक है ना, बुद्धिसेन। थोड़ा सा कहीं कहीं बोलने में मैं टिक तो कहीं और लगा रहा हूँ, सही लगा रहा हूँ, लेकिन बोलने में कहीं कुछ त्रुटि हो तो हमें इंगित करा दीजिएगा। 79 का सही विकल्प आपका है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 79 का आपका है बी, ठीक है ना। ये छंदसार ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। 80 देखिए, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है। 80 का आपका है डी रामचंद्र शुक्ल का है। 81 देखिए, रामचंद्रिका की रचना का समय क्या है। तो रामचंद्रिका की रचना का समय आपका है बी 1601 ईस्वी। 82 देखिए, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की। तो दोस्तों 82 का आपका हो जाएगा ए चंद्रालोक के आधार पर की है। 83 निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 83 का आपका हो जाएगा सी गंगा लहरी रत्नाकर, ठीक है ना, यह जो है कि सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 84 नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। बहुत अच्छी पंक्ति है, बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों 84 का आपका हो जाएगा सी, ये किसका है, पद्माकर का। और देखिए किन किन परीक्षाओं में पूछा गया, आपके सामने प्रूफ, 4 परीक्षाओं में पूछा गया है। 85 निम्न में से कौन सा कवि मुक्त रीति मुक्त नहीं है। तो 85 का आपका हो जाएगा डी, ये सेनापति जो है रीति मुक्त नहीं है, बाकी बोधा ठाकुर और आलम रीति मुक्त हैं। 86 देखिए, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं। तो दोस्तों बात आती है सतसई का, तो सतसई माने 700, मोटा मोटी 700 है, लेकिन इनके दोहों पर अनेक विचारकों का अलग अलग मत है। कुछ 713 मानते हैं, कुछ 717 मानते हैं, कुछ 719 मानते हैं। यानी 13, 17, 19 में से कोई भी अगर आपके विकल्प में है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए 87 देखिए, रीतकाल के मुख्य कवियों में है, कौन है रीतकाल के मुख्य कवि कौन है। तो देखिए 87 का आपका है डी मतिराम है। 88 रामचंद्रिका के कवि कौन है, रामचंद्रिका के कवि कौन है, आप अच्छी तरह जानते हैं कौन है, केशवदास। 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है। तो 88 का आपका हो जाएगा ए रस संसार, क्या रस संसार ने सारांश, रस सारांश। नहीं सॉरी, भिखारी दास की नहीं है ना, सॉरी ये है आपका भाषा भूषण है। हाँ भाषा भूषण। 89 का क्या है, भाषा भूषण। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है। तो भाषा भूषण नहीं है, बाकी रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये तीनों भिखारी दास की रचना है। आइए 90 देखते हैं, रीतकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है। तो 90 का ए मिश्र बंधुओं ने कहा है। 91 देखिए, युक्त तरंगड़ी के रचनाकार कौन है। तो 91 का आपका हो जाएगा सी कुलपति मिश्र। 92 देखिए, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है। तो 92 का आपका हो जाएगा बी बिहारी का। 93 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? देव की रचना कौन नहीं है? तो 93 का आपका हो जाएगा सी, अलंकार गंगा नहीं है, बाकी सब भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद ये सब है। आइए 94 देखा जाए, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो मैं सही उत्तर बता दे रहा हूँ, 94 का आपका हो जाएगा 94 का सी। आप इससे ये सभी सही उत्तर को मिला लीजिए, सी, ये इसे मिलान कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। 95, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, 95 का आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 95 का बी, ये ठीक है। आइए 96 हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। 96, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना की है? ठीक है ना। तो 96 का आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, चिंतामणि। ये जो है सतसई की रचना नहीं किए हैं। आइए 97 देखा जाए, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी, 97 का आपका हो जाएगा डी, भूषण। 98 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो आपका हो जाएगा 98 का कौन सही है? 98 का कौन सही है? बी, केशव। 99 देखिए, कालिदास हजारा की रचना किसने की है? तो 99 का आपका हो जाएगा डी, कालिदास ने। 100, सुजान सागर के लेखक हैं, कौन है? तो 100 का आपका हो जाएगा ए, घनानंद। कौन है? घनानंद। तो इस तरह से मित्रों, ये आपका स्पेशल ऋतकाल पर 100 प्रश्नों का श्रृंखला कंप्लीट होता है। एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ, सारा का सारा PDF या जो भी पुस्तक परचेज करना है मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर टेलीग्राम पर भी है। आप वहाँ से चाहें तो पुस्तक का परचेस कर सकते हैं। ये 4 पुस्तक जो मैं बताया हूँ काफ़ी अच्छी है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ से खरीद सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी। अब इसका तो फिर हम लोग अगला वीडियो प्रैक्टिस सेट का फिर लेकर के हम आएंगे, और किसी विशेष टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बता दें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।